बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गोल में होने वाले दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम तीनों शोबों में श्रीलंकन टीम का मुकाबला न कर सकी। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर बैट्समैनों की नाकामी, शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में गैर मौसम बॉलिंग अटैक और सोने पर सुहागा बाबर आजम के अहम मौक़ों पर कैचेस ड्रॉप करना, सीरीज़ के आगाज़ से कबल ही श्रीलंका के दो ऐसे खिलाड़ियों की निशानदेही हो चुकी थी जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर सकते थे, जिनमें एक बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या और दूसरे बैट्समैन दिनेश चंदीमल थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को नाकों चने भी चबा दिए। लेकिन दूसरे टेस्ट में डिसल्वा की सेंचुरी और पहली इनिंग में मेंडिस की बॉलिंग पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बनी। दूसरी जानिब एक बार फिर मिडल ऑर्डर की गैर मुस्तकिल मिजाजी ने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 कराने में मरकजी किरदार अदा किया। गोल के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट में खेल का 5वां दिन पाकिस्तान के लिए आगाज़ से ही मुश्किलात का सबब बना। पहले इमामुल हक की विकेट की सूरत में पाकिस्तान ने 89 रन एक खिलाड़ी आउट से खेल के चौथे दिन का अख्ताम किया था, तो ये मुबहम सी उम्मीद थी कि शायद पहले टेस्ट की तरह यहाँ भी फाइट बैक कर लेगा। लेकिन इमामुल हक सिर्फ 1 रन की कमी से अपनी निफ सेंचुरी ना बना सके और 49 रन पर मेंडिस की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच दे बैठे। इमामुल हक की विकेट गिरने के बाद टीम के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान के दरमियान तीसरी विकेट पर दूसरी इनिंग की सबसे बड़ी 79 रन की शराकत बनी, लेकिन मोहम्मद रिजवान जयसूर्या की गेंद न समझ सके और 37 रन पर गेंद को छोड़ते हुए बोल्ड हो गए। 69 गेंदों पर 37 रन बनाकर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद दूसरे एंड से कोई भी बल्लेबाज बाबर आजम का साथ देने को तैयार नजर न आया। फवाद आलम अपनी गलती की वजह से 1 रन पर रन आउट हो गए, आगा सलमान 4 रन पर आउट हुए और फिर बाबर आजम भी 81 रन पर हिम्मत हार गए। इसके बाद तो पाकिस्तान के टेल एंडर्स भी पवेलियन लौटने की जल्दी करते रहे और पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ 261 रन पर आउट होकर मैच 246 रन से हार गया और सीरीज़ 1-1 से बराबर। दूसरे टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर डिसल्वा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए, तो बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी की हकदार करार पाए। जयसूर्या ने 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग में 164.2 ओवर्स कराए, जिसमें 35 मेडन ओवर शामिल थे। जयसूर्या ने 414 रन देकर 17 पाकिस्तानी बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। पहला टेस्ट मैच अब्दुल्ला शफीक के नाकाबिले शिकस्त 160 रन के साथ पाकिस्तान ने गोल के इसी मैदान पर कुछ दिन पहले 4 विकेट से जीता था, लेकिन गोल के इसी मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने मैच के 5वें दिन पाकिस्तान को 246 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ सीरीज़ को बराबर कर दिया है, बल्कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान को 3 से नंबर 5 पर पहुंचा दिया है और ख़ुद नंबर 3 पर आ गया है। जनूबी अफ्रीका 7 मैचों में 60 पॉइंट के साथ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है और उसके बाद जनाब सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया 10 मैचों में 84 पॉइंट के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है और श्रीलंका अब 10 मैचों में 64 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत का चौथा नंबर है 75 पॉइंट के साथ, पाकिस्तान का 56 पॉइंट के साथ अब 5वां नंबर पर, वेस्ट इंडीज़ 6ठे नंबर पर मौजूद है 54 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ जीत तो ना सकी, लेकिन हारी भी नहीं और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाँच 508 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में इब्तदाई 3 विकेटों पर 176 रन बने, जबकि बकिया 7 विकेटें स्कोर में सिर्फ 85 रन का इजाफा कर सकीं, जो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की नाकामी का सबूत है। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। खुशामदीद कहूँगा तौसीफ अहमद साहब आपको। और पहले टेस्ट मैच में जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ सरजद हुई, उसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग ने 4 विकेट की जीत के साथ पर्दा डाल दिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भी आपने कैचेस ड्रॉप किए, गलत बैटिंग ऑर्डर खिलाया, गलत टीम सिलेक्शन की, उसके बाद पर्दा रहा नहीं और इस बार नतीजा 246 रन की नाकामी के साथ सामने आया है। या बहुत शुक्रिया आपका और सही कहा आपने। और यकीनी तौर पे गलतियां करके भी हम टेस्ट मैच पहला जीते और बड़ी खुशाइन बात है। सब पाकिस्तानियों को प्राउड है इस पे कि कोई बैट्समैनों ने हमारे परफॉर्म की। लेकिन एक ही चीज़ जो मुझे समझ आती है सारे उसमें, कॉम्बिनेशन। आपका कॉम्बिनेशन ठीक खेले ही, दोनों टेस्ट मैचों में
कॉम्बिनेशन ठीक नहीं करा। ठीक है, आप जीत गए, अच्छा किया, एक दो प्लेयरों ने, आप जीत गए, बाबर से प्रेशर हटा, दूसरे ने रन्स किए, बट आपकी बॉलिंग जो है ये वो एक्सपोज हो गई। और किसी टीम के 4 जल्दी आउट करने के बाद आप 500 प्लस करवा दें किसी को, तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज्यादती है। और हम देख लें श्रीलंका के इनएक्सपीरियंस बॉलर जो है वो उन्होंने देखें कैसी बॉलिंग की है और आपको वन वे कर दिया सारा कुछ। तौसीफ अहमद साहब, इस सीरीज़ की शुरुआत से पहले ही हमारे ऊपर पराबाज जयसूर्या, जिन्होंने इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट डेब्यू पर 12 विकेट की कारकर्दगी पेश की थी, उनका खौफ सरों पर मंडला रहा था। लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की उनके ख़िलाफ़, और हमारे पास 2 बाएं हाथ के स्पिनर थे। नोमान को अपने सेकंड टेस्ट मैच में खिलाया, नवाज़ दोनों टेस्ट मैच में खेले, उन्होंने 5 विकेट की कारकर्दगी भी इस सीरीज़ में पेश की। लेकिन कोई मरबूत हिकमत अमली हमारे पास नहीं थी, बावजूद इसके कि ड्रेसिंग रूम में सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े स्पिनर मौजूद थे। पराबाज जयसूर्या 2 टेस्ट मैचों में 17 विकेटें ले उड़े, और हमारे लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये आपके पास स्पिनर था क्या? आपके पास एक स्पिनर था, यासिर शाह। आपके बाकी नोमान को आपने पहले इसमें नहीं खिलाया, फिर आप साजिद को भी लेके नहीं गए, वो तो खैर एक बड़ी स्टोरी हो जाएगी बाद में। लेकिन आपने जहां तक उनके बैठने किसको बताएंगे, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है यार। आपके खुशनसीबी की बात है कि आपको जो है नवाज ने आउट करके दे दिए 5, बहुत अच्छी बात है। ये कोई आपके रेगुलर बॉलर नहीं है पूरे जिसे कहना चाहिए। आपने सलमान को खिलाया, ठीक है, वो खिला दिया, यंग बच्चा था अपनी जगह, बट आप कॉम्बिनेशन ही आपका बिल्कुल ऐसा था। आप पहले डर रहे हैं बैटिंग से, उसके बाद आपको बॉलिंग ने जो है एक्सपोज कर दिया, जो आपकी मेन हथियार होता था, आपको बॉलर आउट करके देते थे। आप मुझे बताइए हसन अली का क्या किरदार है, किस बेस पे उसको आप खिलाए जा रहे हैं और आपको कुछ और ना। तो पर कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन कमेटी से जब टीम सेलेक्ट की है उसके बाद से लेके आप इतने ग्रेट, आपने खुद बताया कि 2 प्लेयर इतने ग्रेट वहां पे बैठे हैं, जिसके सकलैन की बात कर रहे हैं, यूसुफ भाई। आई मीन यूसुफ भाई को देखना चाहिए भाई। वो अब एकेडमी में बार बार कहता हूँ आके देखें कि क्या करना है। लोग उठा के मार रहे हैं शॉट। खैर गलतियां तो प्लेयरों ने की अपनी जगह, बट क्या स्ट्रेटेजी वहां पे बन रही है ये हमें नहीं समझ आई कि कौन सी स्ट्रेटेजी ये लोग बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, खरी और सीधी बातें कर रहे थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तवील बहस व मुबाहिसे और मशावरत के बाद एशिया कप 2022 का वेन्यू तब्दील कर दिया गया। T20 फॉर्मेट पर खेला जाने वाला टूर्नामेंट श्रीलंका में शेड्यूल था, लेकिन श्रीलंका में माशी और सियासी बहरान की वजह से इस बात के इम्कान थे कि इवेंट कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगरचे इब्तदाई तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इवेंट मुंतकिल होने की तरदीद की थी, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी कि इवेंट UAE मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसको बुध को बाकायदा ऑफिशियल कर दिया गया है। इवेंट के मुकाबले 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेले जाएंगे। UAE के अलावा भारत और बांग्लादेश के मुतबादिल वेन्यू भी सामने आए थे, लेकिन UAE तीसरी मरतबा इवेंट की मेज़बानी करने का एजाज़ हासिल करने में कामयाब हो गया। ACC का कहना है कि श्रीलंका में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तफसीली बातचीत हुई, जिसके बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर वेन्यू की तब्दीली का फ़ैसला किया गया। ACC के मुताबिक मशावरत के बाद फैसला हुआ वेन्यू UAE, लेकिन मेज़बान श्रीलंका होगा। एशिया कप का 15वां एडिशन UAE की सरजमीन पर हो रहा है और मेज़बानी के हुकूक श्रीलंका को हासिल हैं, लेकिन एशिया कप का मेज़बान तब्दील होना नई बात नहीं रही। एशिया कप का आखिरी एडिशन 2018 में हुआ, जिसकी मेज़बानी भारत के पास थी, लेकिन भारत में लॉजिस्टिक और दीगर मसाइल की वजह से इवेंट को UAE मुंतकिल किया गया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में दिसंबर 2018 को 2022 एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन उस वक्त ये तस्दीक नहीं हुई थी कि मैच पाकिस्तान या फिर UAE में होंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान में मैच खेलने को तैयार न था, लेकिन पाकिस्तान इसकी मेज़बानी के लिए तैयार था। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा की वजह से ACC का इजलास कई बार मुलतवी हुआ और एशिया कप भी खटाई में पड़ता गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह एहसान मानी ने 14 अप्रैल 2020 को मीडिया से गुफ्तगू में इस इब्हाम का इजहार किया था कि वो एशिया कप के 15वें एडिशन के मेज़बान के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ होगा और कब होगा। Asia Cup is a big challenge.
हमें नहीं पता कि अक्टूबर तक, सितंबर तक जब ये खेलना है ये हो सकेगा या नहीं। उम्मीद है कि होगा, और अगर वहाँ उस वक्त हालात बेहतर हुए तो हम लोग खेलेंगे, मगर अगर नहीं हुए तो वो भी एक चैलेंज होगा कि उसके साथ क्या करें, अगले साल क्या खेल सकें, नहीं खेल सकें, नया विंडो कि कब होगा एशिया कप और कहाँ होगा, वो अभी हमें किसी को नहीं पता। बिकॉज हमें ये नहीं पता कि हालात कैसे होंगे और जब होना है। तो वंस उसमें जब ये तो क्लैरिटी आती है तो फिर बैठ के बात करेंगे। ये अच्छी बात है कि पिछले साल एसीसी ने अपनी कुछ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करने थे, वो कर दिए। सो अगर होता है एशिया कप तो वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो सकेगा, मगर कहाँ होगा और कब होगा, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। जून 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत की जानिब से एशिया कप में शिरकत पर मुसलसल हिचकिचाहट की वजह से एशिया कप 2022 की मेज़बानी श्रीलंका को सौंप दी, जिसके बदले पाकिस्तान को 2023 एशिया कप की मेज़बानी मिल गई। लेकिन अब भी ये सवाल मौजूद है कि क्या भारत आइंदा साल पाकिस्तान में आकर मैच खेलेगा, और अगर भारत ने पाकिस्तान में मैच खेलने पर रजामंदी जाहिर न की तो फिर इसी साल वर्ल्ड कप 2023 भारतीय सरजमीन पर है, जहाँ पाकिस्तान को भी शिरकत करना है, जो एक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत एशिया कप 14 मरतबा मुनक्किद हो चुका है। ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट के तहत खेला जाता है, लेकिन पहली मरतबा 2016 में ये इवेंट T20 फॉर्मेट पर खेला गया, और इस मरतबा भी ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट के तहत ही मुनक्किद होगा, जिसकी वजह इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है, ताकि टीमों को मेगा इवेंट की तैयारी के लिए मदद मिल सके। लेकिन आखिरी मरतबा ये टूर्नामेंट 2018 में UAE की सरजमीन पर हुआ, जो वनडे फॉर्मेट के तहत खेला गया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर टाइटल अपने नाम किया। एशिया कप 2018 में पाकिस्तान ने विकेटकीपर सरफराज अहमद की क़यादत में इवेंट में हिस्सा लिया, लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही। 6 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप में मौजूद था, जहां उसे भारत और हांगकॉन्ग से मुकाबला करना था, लेकिन पाकिस्तान कमज़ोर हांगकॉन्ग के खिलाफ ही कामयाबी समेट सका और भारत से मैच 8 विकेट से हार गया। एक फतह और एक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने सुपर 4 में जगह बनाई। यहाँ भी पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी समेटी और बांग्लादेश और भारत के हाथों शिकस्त से 2-4 होकर फाइनल से बाहर हो गया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।